बच्चों के साथ साथ दूसरे भी डरते थे। टीचर्स टीचर्स डरते थे। يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द नौजवान शो। और आज के हमारे नए गेस्ट मुरादनगर की शान अल्हम्दुलिल्लाह और यूथ केयर की जान क्योंकि माशाल्लाह ये यूथ केयर ज्वाइन होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नौजवानों को साथ जुड़ाए हैं और ही इज़ वेरी एक्टिव विद अस और टीम यूथ केयर के आज मेंबर भी बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ हमारे नए गेस्ट हसनैन सैयद हसनैन जो मुरादनगर के रहने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे। और आज भी जैसा कभी कभी कहते हैं कि एनर्जी लेवल एक अलग उसका होगा, तो इंशाल्लाह आज भी एक बॉक्सर बैठे हैं मेरे साथ और इनके साथ एक अलग एनर्जी लेवल, थोड़ा सा टाइसन वाइसन के अपन भी रेडी करके आना था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से हसनैन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन, आप जो है आपकी एज क्या है? मेरी एज अभी फिलहाल 20 साल के माशाल्लाह। जी। तो आप जो है पहले ये बताइए कि आप अल्हम्दुलिल्लाह यूथ केयर में ज्वाइन होने से पहले आपकी लाइफ में क्या क्या गुजर रहा था, कैसा क्या हो रहा था? आप ये दीनी एक्टिविटी तो पहले से स्टार्ट हो चुकी थी आपकी वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपकी थोड़ा सा एक लाइट आपके बारे में। पहले भाई मैं कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा, लेकिन पहले बहुत आप एक जरा स्कूल से शुरू कर। स्कूल से शुरू कर तो थोड़ी शरारतें भी मालूम होंगी। स्कूल के हिस्से वो ज्यादा है। हाँ, स्कूल में ऐसा बताया जाता है कि हमारे कौन से बोलते हैं सोर्सेस से पता चला है कि आज स्कूल में जो है बच्चे आपसे डरते थे। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, सब दोस्तों में ऐसे थे मुझे। अच्छा, आपकी जो है अभी एज राइट नाउ, पास से पहले अभी राइट नाउ आप क्या करें? अभी क्या करें? मेरा अभी फिलहाल प्राणा हॉस्पिटल है भाई, पिलर नंबर 139 नतापुर Okay. पे, वहाँ पे फ्रंट ऑफिस संभालता हूँ समझिए। अच्छा, माशाल्लाह। जी। और आपकी जो है ना स्कूलिंग कहाँ से हुई? मेरी स्कूलिंग यहाँ मैरीपट्टनम नारायणम्मा हाई स्कूल बोल के ओके, पूरा 10th तक वहीं तक? नहीं, 9th में वहाँ पे टीसी दे दिए थे, उसके बाद यहाँ 10th में जुबली में। तो यानी बच्चों के साथ साथ दूसरे भी डरते थे। टीचर्स टीचर्स डरते हैं बोल के नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं, सॉरी, एक्चुअली मजाक थोड़ा सा आज हमारा मजाक चलने वाला है, तो ऐसा हाँ, तो जी। तो टीसी दे दिए लोग? टीसी दे दिए। बस प्लीज यार जान छोड़ दे हमारी। ऐसा नहीं था। एक्सीडेंट हो गया था भाई बीच में, 9th के एग्जाम्स ने लिखा था, तो अच्छा, 3 महीने बेड रेस्ट पे था। हम्म। तो उसके बाद जब एग्जाम्स लिखने गया तो बोले प्रिंसिपल टीचर हाँ बस हो गए, टीसी दे देना चाह रहे, बच्चे का करियर मौका मिल गया एक्चुअली। हाँ, तो दे दिए, ठीक है बोल के। फिर यहाँ जुबली स्कूल में दिलाया, जबरदस्त स्कूल है वो। अच्छा, 10th वहाँ से किया? 10th वहाँ से किया। अच्छा, 10th बोले तो वो किस्मत पे निकल गया वो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। उसके बाद आप माशाल्लाह इंटरमीडिएट वगैरह किए, कॉलेज गए? नहीं जी नहीं, इंटरमीडिएट मेरा हिदाया कॉलेज से हुआ। अच्छा, यहाँ से छोटी मत के पास से। अच्छा। वो सेकंड ईयर था, नया कॉलेज था वो, मतलब मेरे से पहले मेरे एक तायरे भाई पढ़े हुए थे, उसके बाद अच्छा। नया बस था समझे। उसके बाद फिर यहाँ अनवालुम से भी डिग्री चल रही मेरी, अच्छा, फाइनल ईयर में। माशाल्लाह, वेरी गुड। अल्लाह आपको बरकतों से जी। नवाजे। काफी कम उम्र में काफी चीजें कर ली है। तो आप आपका दीन की तरफ कैसे आपका, यानी पहले बचपन में तो ज्यादा नहीं, 10th इंटरमीडिएट में जी, था ऐसा जी। कुछ सोच नहीं, ऐसे नहीं, नॉर्मल गुजर रही थी, एकदम खेलकूद में गुजरी थी? टर्निंग पॉइंट बोल सकता हूँ मैं आपको, कहाँ पे कैसा हुआ क्या हुआ। कुछ महीने पहले तबीयत बहुत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी। उससे पहले भी सेम हुआ था, लेकिन वो गैप्स में होता था मेरे को। मतलब एकदम, आप डॉक्टर्स तो डिप्रेशन बोल रहे हैं, मेरे को तो डिप्रेशन है दिखा, क्योंकि मेरे को किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा था। तो सडन ऐसा एकदम हो गया था। फिर फर्स्ट टाइम कैसा होता था बोले तो, कुछ सुनना बोलना और देख नहीं सकता था थोड़ा टाइम के लिए। अच्छा, फिर 2 घंटे होता था, फिर 2-3 घंटे गैप होता था, ऐसे गैप्स में चलता था। अच्छा। अब जो तबीयत ख़राब हुई मेरी कि आप 24 आवर्स बोल सकते हैं, वैसी जोन में था मैं। वालदा वालिद कोई भी कुछ भी आके बोलते थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं दिखता था, दिखता भी नहीं था, सही से नहीं दिखता था बिल्कुल। Okay, बिल्कुल हाँ। 10% विजिबल बोल सकते हैं। अच्छा, blurred type। बहुत क्लोज जाके देखा था उन लोगों के, यानी आपके आई साइट यानी नहीं दिखता हाँ। था? अल्लाह अकबर। नहीं दिखता था भाई। तो फिर मैं क्या बोलते सो बहुत परेशान, मैं 3 दिन कंटिन्यू सोया भाई। तीसरे दिन घर वाले परेशान हो गए, हॉस्पिटल लेके गए। जो पहली बार हॉस्पिटल लेके गए थे वहीं काचीगुड़े पे, वहीं लेके गए हॉस्पिटल को। अच्छा, डॉक्टर बोले कि डिप्रेशन शायद लास्ट स्टेज, बोले याद नहीं है मेरे को सही से। ओके। तो फिर उसके बाद वो हुआ सीन, ऐसे ही चल रहा था समझिए। करीब एक 15-20 दिन बीच दिल में ख्याल आता था बस, वालदा वालिद मैं
तबीयत जब ठीक होना शुरू हुई, जब सुनता था हर किसी से कि वालिद साहब बहुत रहे, क्योंकि मैं वालिद साहब को बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग आदमी मेरी नजरों में है जी भाई, जी मैं एवरी उनको फादर देख इज के लाइक बहुत दैट, बहुत बिल्कुल इंस्पायर होता हूँ मैं वालिद साहब को देख बारकल्लाह, के, हाँ माशाल्लाह, उनकी हैवी शख्सियत बातचीत है और सर। उनकी मतलब पहले के चीज़ां होता था, अभी भी होता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसा सीन था समझे, उन्होंने रोए करे बोले तो एकदम दिल को बहुत तकलीफ हो गई। मैं बस अल्लाह से ये दुआ करता था कि या अल्लाह, मैं मेरे कभी भी ऐसा काम ऐसा करूँगी दीन का कुछ नाम खराब नहीं होना, इस्लाम का नाम कुछ खराब नहीं होना, बस एक ही दुआ करता था कि या अल्लाह मैं अब नेक राह पे, तबीयत ख़राब थी जब, नेक राह पे हो जाऊँ, कभी भी ऐसा काम करूँगी इससे दीन का इस्लाम का नाम ख़राब नहीं होना और मेरे माँ बाप को कुछ तकलीफ़ नहीं देना मैं बोल के। उसके बाद कुछ टाइम के बाद थोड़ी तबीयत ठीक हुई, उसके बाद मैं आपसे मिला, आपसे मिलने के बाद मैं मिलने के बाद सब आपको पूरी अपनी बोला कैसा था, क्या था, कैसी तबीयत ख़राब हुई, आप मेरे को बहुत अच्छे से समझाया माशाल्लाह से। मैं सोच लिया, मैं किसी से कभी इतना मिला नहीं था, कोई और मेरे को इतना गाइडेंस नहीं देते हुए, मैं सोचा अरे ऐसे भी लोग रहते क्या बोल के, इसलिए मैं हद से ज़्यादा क्लोज हूँ बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छे रहते हैं जी माशाल्लाह बारकल्लाह। तो आप जब मगर जब मिले तो उससे कुछ दिन पहले आप मेरे को बताए थे कि तहज्जुद की नमाज में आप, हाँ तहज्जुद की नमाज का सीन भाई वो मैं बोलता हूँ आपको, मैं मतलब ये तबीयत ठीक होना शुरू हो गई थी मेरी, लास्ट के 15 डेज के बाद कभी कभी नींद उशार हो जाती थी, कभी कुछ सुने दिखना शुरू, हल्लू बिल्कुल समझ में आ रहा था सब। उसके बाद एकदम तहज्जुद का वक्त हुआ, वालिद साहब उशार हो गए, मैं उशार हो गया, बल्कि परेशान रहते थे भाई मेरे को लेके, वालदा वालिद हद से ज़्यादा रोना करना हर रोज़ चलता था समझिए घर में, दवा खा रहा था डिप्रेशन की, उससे दिमाग भी बहुत कमज़ोर हो गया था। तो वालिद साहब उठे, मैं पापा को बोला मैं दोस्तों में जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब जॉ बोल के बोलते थे, घर में रहता था मैं, और जब भी मैं जाता था बाहर मेरी तबीयत ख़राब ज़्यादा हो रही है ऐसा दिखता था मेरे को। अच्छा। तो वालिद रात में मैं बोला 3-4 बज रहे रात के, मैं दोस्तों में जाना चाह रहा हूँ बोल के बोला, मैं उठ के पापा बाजू की सोते थे, इतना डर रहे थे उन्होंने, कहाँ अकेले सोने से सबके दिमाग में आता ना कुछ ये अभी कुछ ना कुछ नहीं तबीयत का खराब है तो कुछ वैसा होगा क्या वो बोल के। तो फिर मैं पापा को बोला दोस्तों में जाना चाह रहा हूँ बोले, तो उन्होंने बोले नहीं बेटा बहुत ज़्यादा रात हो गई, चलो अपन जाएंगे बोल के, बेचारे चाय भी नहीं लेके गए मेरे को, रात में 3-3:30 बजे के टाइम पे, 3 या 2:30 या 3 बजे के टाइम पे लेके गए, आया मैं आके तहज्जुद पढ़ना दिल बोला, तहज्जुद पढ़ लिया, वो तहज्जुद की नमाज जिंदगी भर याद आएंगी वो याद जी, सुभान अल्लाह। वो उसका मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करता हूँ उसको, हाँ, लेकिन क्या बोलते सो कैसा था मालूम, सीन मेरे को इमीडिएटली गिफ्ट मिल गया समझिए उससे। अच्छा। कैसा आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ा, फजर के कुछ कम वक्त पहले पढ़ लेके फजर की नमाज को गया, पहली सफ में पहली बार मेरे को मौजन साहब के बाजू ठहरने का मौका मिला, मौजन साहब के बाजू ठहरा, सूरह रहमान मेरा फेवरेट सूरा पढ़े, मेरे आंखों में से जभी आंसू निकल गया भैया, अल्लाह अकबर। मेरे को अभी अल्लाह बोलते थे, मैं सुनता था भाई, मैं ये जब तबीयत खराब ठीक होना शुरू हुई थी ना, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और अब यकीन नहीं मानेंगे इंस्टाग्राम पे सिर्फ बयाना आ रहे थे मेरे को, अल्लाह अकबर, बयाना। तो मैं एक इंस्टाग्राम पे बयान सुना था कि तहज्जुद एक इन्विटेशन है अल्लाह की तरफ से, सुभान अल्लाह, इनविटेशन है, आप इनवाइट कर रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, इनविटेशन है, आप पढ़िए और गिफ्ट मेरे को ऐसा दिखा कि जब भी मेरे को गिफ्ट मिल गया भाई बोल के मैं खुश हो गया, वालदा को आके बोला अम्मी देखो तहज्जुद का ऐसा है सीन, मेरे को जब का जब गिफ्ट दे दिया अल्लाह बोल के। उसके बाद से हल्लू लुल्लू मैं आप लोगों के साथ जुड़ा करा, अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा सीन है समझी। वो मेरे को अभी भी याद है जब आप आए थे तो मैं आपको बोला था फ़ोन पे, तो बोले भैया मैं मिलना चाह रहा हूँ, तो मैं बोला कल मिल लेंगे, कुछ थोड़ा था, बोले नहीं भैया मेरे को अभी मिलना है, ऐसी करे थे आप मेरे को थोड़ा सा, बोले नहीं मिलना तो मेरे को अभी कुछ भी हो जाओ, आप जहाँ बोले वहाँ आ जाता हूँ, ऐसी कुछ था आपका जब उस वक्त। तो मैं खुद बहुत परेशान था भाई अपने आप को लेके, क्योंकि मेरी जो माजी लाइफ थी, अब यकीन नहीं मानेंगे कि जो मुंह से जो निकला बोल देना, किसी को बड़े ने देखना छोटे ने देखना, गुनाह जाहिर नहीं करना है, लेकिन इससे कुछ लोगों को सीख मिल गई तो अच्छा है। जो बोल देना कर देना। उसके बाद से बस एक ही दुआ करता था मैं जॉब भी करता था। फर्स्ट टाइम मेरी फर्स्ट डे मैं 1.5 साल से करता हूँ ये जॉब। अच्छा। बीच में छोड़ पकड़ होती थी और स्विगी कर रहा था बीच में, मैं जब छोड़ दिया था जॉब। स्विगी के टाइम पे डे 1 पे मैं जब तबीयत ख़राब हुई थी ना मेरी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब गया पहले दिन जॉब पे, मैं घर वालों को नहीं बोला मेरी तबीयत ख़राब हुई बोल के। बाइक कैसे चला मेरे को खुद को नहीं मालूम भाई। मैं गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लकी रेस्टोरेंट का एक ऑर्डर आया मेरे को, उसको बोला भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ऐसा दिख रहा, आप ऑर्डर पिकअप करके दे दीजिए, मेरे को दिख रहा नहीं कुछ भी बोल के बोला। अच्छा। तो उन्होंने ऑर्डर पिकअप करके बिठा के बेचारे पानी पिलाए करे। मैं तबीयत ठीक होती कि पहली फुर्सत में इनका जाके शुक्रिया अदा करा भाई। बारकल्लाह फीक। बहुत। तो फिर मैं ऑर्डर देने गया, जुबली हिल्स का ऑर्डर था। मैं कैसा गाड़ी चलाया मेरे को नहीं मालूम, ईयरफोन्स लगा लिया फुल वॉल्यूम में, बस वो लोकेशन की आवाज़ आना बोल के, अब समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा।
उसके बाद क्या हुआ सीन, वहाँ अब मैं दम तोड़ दिया, नहीं हो सकता नहीं दे सकते ऑर्डर बोल के उनके घर के बिल्कुल थोड़े करीब पहले जाके रुक गया मैं, रुक के उनको फ़ोन करा कि क्या बोलते सो ऐसा मैं ऑर्डर ला के नहीं दे सकता हूँ, अब यहाँ पे हूँ मैं किसी को फ़ोन पे बात करा यहाँ पे हूँ मैं, आप आके ले सकते क्या बोल के, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है बोले। तो मैं चबूतरे पे बैठ गया, लेट गया, मेरे को याद भी नहीं है। उसके बाद से मैं एक दिन पहले कुछ हादसा हो गया था, वालिद साहब में गुस्सा कर दिए थे, उन लोग समझ रहे थे मैं उसकी वजह से सोच के डिप्रेशन में आ गया शायद बोल के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं एक ही सोचता था भाई ये सब अपने गुनाहों की वजह से है, अल्लाह ताला अपने दुनिया में भी दिखाता आखिरत में भी दिखाता बोल के, ऐसी थिंकिंग थी मेरी। तो मेरे को ऐसा समझ में आ रहा था कि ये जो भी हुआ, ये जो भी जितना भी हुआ मेरे गुनाहों की वजह से हुआ, गुनाहों की सज़ा मेरे को यहाँ पे मिल रही, दुनिया में भी देता अल्लाह, आखिरत में भी देता, और वो सही बात है भैया, बिल्कुल सही बात है। मेरे को ऐसा फील होता, लेकिन वालिद साहब वालदा क्या समझते थे कि मैं गुस्सा करा, मैं वो करा बोल के, इसलिए ऐसा हो गया वो है बोल के। एक्चुअली गुस्सा करना गैर जरूरी, वो भी तो एक गुनाह ही है जी, गैर जरूरी ना था, वो मेरे अच्छे के लिए था। अच्छा नहीं वालिद साहब वालिदा आपके गुस्सा कर, हाँ, अच्छा मैं नहीं, मैं समझा आप किसी, क्योंकि मेरी आपके वालिद साहब से मुलाकात जब हुई तो हमारे खुसरो साहब बोल रहे थे कि मेरे को भी बहुत डर था कि इन्हें, यानी एक तो माशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत दे, आप फाइटर बॉक्सर खिजर आदमी है, तो उनको डर था, आपके वालिद साहब बोले कि इनके वालिद साहब को डर था भाई कुछ लड़ाई हो जाएंगी, नौजवान बच्चा वगैरह में मारेंगा करेंगा, तो हम खुद उसके गुस्से से, हालांकि नहीं बोलना चाहिए लेकिन परेशान थे। लेकिन अब आपके ही वालिद साहब बोल रही कि उन्हें पूरी लाइफ उसकी यूटर्न हो गई और इतना नरम हो गया, उन्हें ऐसा हो गया, यानी एक सी चेंज है। यानी मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि एक तो आपके वालिद साहब जो है ना इतनी आपको दुआएं दी, और ये वालिद साहब की दुआओं का और वालदा की दुआओं का नतीजा है। लास्ट टाइम अपने शो में एक नबील भाई बोल रहे थे कि सिगरेट के ऊपर लेके किसी करंट छोड़ना पड़ता भाई अपने को, ऐसा आधा आधा करके नहीं छोड़ सकते हुए बोल के, वैसे ही आप कौन सी भी चीज़ ले लो, सिगरेट ही बोल के नहीं, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रह के अगर आप छोड़ना चाहे ना, यूं में छोड़ सकते हो। विल पावर रहना भाई, लोग बोलते अब देखो आप यकीन नहीं मानेंगे, पहले शायद ही मेरे को कोई पसंद नहीं करता था भैया, बात करना पसंद नहीं करता था मेरे से, मतलब आज नहीं मैं अपनी तारीफ नहीं मगर हम तो करते भाई आप ही टाइम नहीं दे रहे ग्रुप में जॉब की नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ साथ बात करते हुए करेंगे कि माशाल्लाह हसनैन, अल्लाह तबारक व तआला, पहले मैं मुस्तफ़ा का शुक्रिया अदा करूँगा। मुस्तफ़ा जज़ाकल्लाहु खैरन, अगर आप देख रहे हैं तो कनाडा से मुस्तफ़ा जो है मोइन को इंट्रोड्यूस करे यूथ केयर में, और मोइन जो है हसनैन को लेके आए, और हसनैन बहुत जल्दी टीम के मेंबर बन गए, और माशाल्लाह पूरा हॉल एंड ऑल एवरीथिंग माशाल्लाह बहुत सारे दोस्त वगैरह और थोड़ा। अच्छा आप एक बात बोले थे जो मेरे लिए लेसन थी, मैं आपसे बहुत कुछ सीखा अभी तक हसनैन, और भी सीखूंगा इंशाल्लाह आपसे, कि आप ऑफिस में बोले थे नौजवान कि भाई देखो मैं अभी ऑफिस में जॉब करूंगा, मैं दाढ़ी नहीं काटने वाला हूँ और टखने के ऊपर पहनने वाला हूँ, चाहे कुछ हो जाओ। आपकी कुछ शर्तें थी, जिसमें एक शर्त थी नमाज के टाइम पे, फर्स्ट नमाज में मेरे को नमाज। मैं जब कंपनी में फिर से रिजॉइन हुआ था, हमारे बॉस को बोला, मैं पूरा, मैं तो मैं स्विगी कर रहा था भाई, कारोबार सही नहीं हो रहा था, तबीयत ठीक होने के बाद भी बिल्कुल पेट्रोल के पैसे भी ज़ाया हो जा रहे थे, तो मैं बस हो गया, फिर से 2 बार छोड़ दिया हुआ मैं कंपनी। अच्छा। एक बार ईगो को छोड़ा था फर्स्ट टाइम, और कुछ जाती मसला था उस वजह से छोड़ दिया था। थर्ड टाइम मैं जब रिजॉइन होना था, मेरे को खुद कुछ शर्म आ रही थी, कैसा पूछूं बोल के, मेरे को उन लोग हद से ज्यादा भरोसा करते थे भाई कंपनी में, और इतनी अल्लाह इज्जत दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे को शर्म आ रही थी पूछने में, जज्बात में फोन मिला के सब बोल डाला। उन लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं सेकंड टाइम छोड़ा था बोल के। उन लोग कॉल्स करे, मैं तबीयत खराब थी उस वजह से आंसर नहीं कर सका था, तो पूरा समझाया करा। हमारे बॉस जो है राज बोल गए, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त आदमी है भाई, बहुत ज़बरदस्त समझता आदमी को, उनसे मिल के करके उसके बाद बातचीत हुई, उन्होंने फिर बुलाए करे, मैं उन्होंने बोल दिया ऐसा है अभी ये जॉब है, ऐसा सिस्टमेटिक हो गया वो है बोल के सब समझाया करे। बहुत खुशी भी देखी, क्योंकि हम लोग, हाँ वो सीन हो गया। उसके बाद मैं बोला कि उनको भाई देखिए मेरे कुछ 3 शर्तें हैं सर। पहली बात तो मेरे को आप सैलरी अगर बढ़ाना चाह रहे तो बढ़ाओ, नहीं तो मसला नहीं है, क्योंकि मेरे वालदा वालिद मेरे को बोले, मैं इस वजह से आपको आके पूछ रहा हूँ, मेरा तो दिल नहीं है आप बढ़ाना बोल के, क्योंकि मैं 2 बार आपका भरोसा तोड़ दिया बोल के बोला उनको जी। उन्होंने ठीक है बोल के बोले। उसके बाद दूसरी बात क्या हुआ सीन, मैं बोला क्या बोलते सो नमाज के लिए, मैं फ़र्ज़ नमाज के लिए मैं बाहर जाना चाहूँगा, नहीं नमाज पढ़ना चाहूँगा, मेरे को उसके लिए नहीं रोकना सर आप बोल के बोला। अरे बिल्कुल कौन से भी रूम में पढ़ ले सकते, कुछ भी नहीं है ऐसा सीन हुआ बोल के बोले। मैं बोला ठीक है। मैं बोला उनको ऐसा दाढ़ी बियर्ड वो बढ़ा रहा हूँ मैं, तो अभी वो बोले, तो उन्होंने उसके लिए भी राजी हो गए। और आप बताए थे कि मैं जो ना इसी टखने के ऊपर हाँ टखने के ऊपर दाढ़ी, ये जॉब से पहले आपकी कंडीशंस आप रख दिए थे और उतनी अंडरस्टैंडिंग थी भाई, हम लोग एक दूसरे को समझते थे। उन्होंने ऐसा नहीं समझते थे कि मैं बॉस हूँ, और उन्होंने मेरे को अभी भी, मैं इतना छोटा हूँ उनसे, मेरे से कई साल बड़े हैं, उन्होंने नाम से पुकारो बोल के बोलते हैं मेरे को क्या हर कलीग्स को बोलते हैं उन्होंने। उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं समझी हम लोग के बीच में।
तो हो गया वो सीन। उसके बाद गया और वहाँ पे अभी भी आप यकीन नहीं मानेंगे, जॉब पे हम लोग की, मेरी जॉब पे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कलीग्स जो है बच्चियाँ हैं भाई, गिने चुने बच्चे हैं, नज़र का कंट्रोल हुआ है सब। मैं बहुत करना पड़ता है अपने को, ऐसा सीन है। लोग बोलते नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं। देखो आप हमारे फ्लोर पे आप यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग का स्टाफ 30 है, गिने चुने 4-5 बच्चे होंगे बोलते हूँ उसमें मैं आपको। अच्छा, बॉस को इवन इंक्लूड करके आप 4-5 या 6 बच्चे हॉस्पिटल में नर्सेस एंड फ्रंट ऑफिस, रिसेप्शन, फ्रंट ऑफिस पे 3 बच्चियां हैं, साथ में मैं हूँ, ऐसा सीन है। तो मैं पहले तो जाते कि सबको खराब कर दिया, तुम्हारा बहनों के से पूरे बोल के कुछ भी उन लोगों की तरफ से अंडरस्टैंडिंग ना हो, मतलब गलत नहीं होना, सही बात है, वैसा सीन था। तो देखिए अब, मगर मैं आपको यानी आपके हदीसों में भी आता है, मुंह पे तारीफ नहीं करना, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि यानी दीन हम सीख रहे हैं 20-22 साल हुआ, यानी सीख रहे हैं, अभी तक सीख रहे हैं और आगे सीखेंगे। मैं मेरी लाइफ में जो है बहुत सारे लोगों से मिला, मदीने में था तो अलग अलग कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके वगैरह, और बहुत सारे नौजवानों से भी मिला, बहुत पहले से काउंसलिंग भी करते, लेकिन हसनैन कैसा लड़का आज तक नहीं देखा मैं, और ये फैक्ट है। क्योंकि हसनैन के अंदर जो तड़प, अल्लाह नजर बद से बचाए, अल्लाह बरकत दे, कि जो तड़प थी, इन्हों बोलते थे कुछ भी गलती करे और मेरे से बहुत बात करते, भैया बात करना है, कॉल करते, कुछ भी करते, तो मैं बोलता था अरे हसनैन ये गलती, यानी ये गलती करिए, बोलते अरे भैया ये गलत है, खलास नहीं करता हूँ। यानी एक होता सेकंड अमल करना, तो सेकंड है, पहले का पहले नहीं, हाँ नहीं, कुछ भी नहीं, भैया ये गलत है, मालूम है, खलास अब नहीं कर दूँ। यानी ये जो तड़प थी आपकी, और जो आप सुन्नत है बोलती है, खलास अब मेरे को अमल करना है, चाहे वो कोई भी मामला हो, दाढ़ी का हो, लिबास का हो, आपके अंदर जो तड़प है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नौजवानों को आप ये मैसेज क्या देना चाहेंगे, कैसा ही नहीं, क्योंकि अक्सर नौजवानों का हसन कैसा रहता, जैसे आज भी आज सेशन में हुआ, दाढ़ी बोल तो थोड़ा अरे यार दाढ़ी छोड़ तो कैसा क्या होता, लिबास थोड़ा बाद में करेंगे, ऐसा था। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं नौजवानों को? सबसे पहले तो मैं नौजवानों को ये बोलना चाहूँगा कि भैया जितना हो सकता है नमाजों की पाबंदी करना भैया। मैं उससे क्लोज हुआ, देखिए आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं नमाज भी पहले पैर दर्द हुआ या कुछ भी दर्द हुआ तो मैं पैर दर्द हो रहा ना बोल के ऐसा टाल देता था भैया। अब और 2-3 दोस्त है, उन लोग साथ में लेके चलते। सबसे पहली चीज़ क्या बोलते सो, दोस्ताना अच्छा रखना भैया, सोबत की एक बात, दोस्ताना अच्छा रहना, उसके बाद आप सोबत से ठीक होते बोलता हूँ मैं। और अगर कभी लो फील हुआ तो उन लोग अपने को मोटिवेट करते 100%। तो पहली चीज नमाज की पाबंदी करना, उसके बाद तो शर्माने की बात कुछ भी नहीं है भैया, अपन दुनिया वालों के लिए नहीं है, पहली बात तो अपन अल्लाह की रजा के वास्ते जीने के लिए है। अपन अल्लाह को एक वादा करके है कि जाके आपकी इबादत करेंगे बोल के, फिर यहाँ आके ठुकराना कैसी बात हुई भैया। आप बोलो, हम भी, हमारे से भी गलतियाँ होती है, आपसे भी होती है, हर किसी से गलतियाँ होती है भैया, लेकिन अपन वो गलतियों को कैसा ठीक करना, कोशिश करना जितना हो सकता। मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, मेरी कंपनी में भी बहुत जने मेरे को बोले चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा, जंगली दिख रहा, हर कोई बोले जंगली दिख रहा, मोटा फुले हुआ दिख रहा। अपन किसी की बात वो बोलते हैं ना, एक कान से सुनना, एक ही कान से वो दूसरे कान से निकाल देना, एक कान से सुनो वही कान से निकाल दो बोलता हूँ मैं। अच्छा, दूसरा तक जाने भी रखो तो ऐसा सीन है। अपन अल्लाह की रजा के वास्ते करें ना भैया, हर चीज़ आसान हो जाती है अपने लिए, हर वो चीज़ आसान हो जाती, अपनी नजरिया और मेंटालिटी चेंज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो और जो है ये जो बात है कि इंसान अब गलती के रास्ते से सही रास्ते पे आने के लिए क्या चीज़ों को इख्तियार करना, नमाजों की पाबंदी क्या, यानी आप क्या बोलें, जैसा नबील भी बताया, अब तो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना मुश्किल है जी। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना चाहिए, एक मार दो टुकड़े, एक ही मार भैया, वो ना मैं बॉक्सिंग का एक नॉकआउट पंच होना जरूरी है। एक ही इसमें होता वो छोड़ा, कभी क्या होता फिर कुछ प्रॉब्लम्स आते, फिर एक साथ वो हो जाता, कुछ भी अगर आप कर रहे या कुछ भी आप इवन आप सिगरेट ले लो, आप कुछ भी परेशानी है, लोग क्या करते एक साथ, पहले एक मारने वाला 3-4 मारता, 3-4 से 8-10 पे होता, तो एकदम छोड़ देना, अपन छोड़े तो हल्लू हल्लू करके छोड़ना। क्या होता, हल्लू हल्लू में बीच में अगर कुछ हो गया मसला बोले तो फिर उस पर वापस ट्रैक पे आ जाता आदमी। बिल्कुल। तो लास्ट टाइम मैं नबील भाई की बात से बहुत मोटिवेट हुआ था, वहाँ पे जो बात बोले थे उन्होंने, एक ही बार सब करना हुआ बोल के, लोग सिगरेट पे लिए होंगे, मैं हर चीज पे लिया भैया, वो बात एक साथ छोड़ देना, जो भी गुनाह कर रहे हैं आप। क्योंकि आपकी लाइफ चेंज हुई माशाल्लाह, आप सडन यानी तहज्जुद नमाज और वो स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम में दीनी चीज़ें देखते देखते जब आए, तहज्जुद वगैरह पढ़े, फिर चेंज हो गई लाइफ, फिर माशाल्लाह। वो कितने दिन के बाद मुलाकात हुई हमारे मेरी आपसे? मैं करीब एक 15 से 20 दिन की तबीयत ख़राब थी मेरी, उसके बाद एक 4-5 दिन के बाद तहज्जुद का वाक़या हुआ। हाँ, 4-5 दिन के बाद तहज्जुद का वाक़या हुआ, उसके बाद एक करीब एक 3-4 दिन के बाद से 3-4 दिन के बाद मिला मैं आपसे। सिर्फ 3-4 दिन का था वो? 3-4 दिन, जब भी शायद मेरी तबीयत ख़राब थी, और अब तबीयत ख़राब ही थी भाई, ख़राब थी। मैं आपकी तबीयत के रिलेटेड बात करने आया था, मैं अपन बात करें तो, मगर आप जो बातें बोले, मैं यकीन मानो, मैं घर में भी आके बोला, मैं बच्चों को भी बोला आज तक ऐसे नौजवान से नहीं मिला मैं, यानी अल्लाह आपको नजर बद से बचाए भाई, अल्लाह बरकत दे। मैं वाकई यानी मैं मोटिवेट हो गया, मेरी काउंसलिंग हो गई उस दिन। माँ बाप मेरे को लेके परेशान थे, और मैं हद से ज़्यादा ये परेशान था कि
अब के मैं मेरे वालदा वालिद को रुला दिया मेरे गुनाहों की वजह से बोल के भाई लेकिन अब मेरे को वो एक टर्निंग पॉइंट मिला वो एक बात से आप यकीन नहीं मानेंगे बस एक ही सोचता था मैं ये मेरे गुनाहों की वजह से हुआ इवन क्या बोलते सो घर वाले बोलते थे हर कोई बोलते थे भाई कुछ खुदलने में आ जाऊंगा ये आ गया उससे भी बोलते ना बेकार बात है वो सब कुछ भी नहीं है लेकिन मैं एक तहज्जुद जी एक तहज्जुद आपकी जिंदगी पलटा दी एक तहज्जुद बोल सकते बिल्कुल नहीं अगर से मोटा मोटा देखें तो क्योंकि आप तहज्जुद पढ़े उसके बाद कुछ दिन हुआ उसके बाद मेरे से मिले फिर माशाल्लाह वैसे तो मोइन लोगों से तो टच में थे आप और आपको वो हो रहा था फिर एक एक्सरसाइज था बहुत सारे एक्टिविटीज में अच्छा अब ये दौरान नौजवानों को जो है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता जैसा आपको अरे क्या दिख रहा हम यहाँ ये हो चलो एक कान से तो निकालने की बात अपनी जगह सही है लेकिन ऐसे टाइम पे फिर इंसान अकेले अपने आप को कैसा मोटिवेट करना नौजवान यानी खासतौर पर यानी उसको अब घर में से भी प्रॉब्लम आते आपको नहीं आए अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन बाहर से आ सकते दोस्तान नामा रखते या तो फिर वो दोस्तान छोड़ना या फिर वो दोस्तों कैसा करना है नहीं आप क्या इसमें एडवाइस करेंगे नौजवानों को मैं ये एडवाइस करूंगा कि भैया आप उन लोगों की बात को दिल पे न खोलो कुछ भी बोल रहे आप इवन क्या बोलते सो जितना हो सकता है आपके मैं जैसा आपके साथ ज्वाइन हुआ या कोई और ऐसा ज्वाइन हो सकते हैं उन लोगों से डिस्कस करके अपने दिल की बात जाहिर कर देना भैया दिल में अगर रख लिया ना वो सोचो में अपने को क्या होता कटा लेना दिल बोलता शैतान भटका था से ज्यादा तो किसी से आप शेयर करो मिलो हाँ और आप इस लास्ट टाइम एक बात बोले थे कि क्या बोलते थे शैतान अपने को सबसे ज्यादा अपनी कमजोरी पे इफेक्ट करता बिल्कुल सबसे ज्यादा अपने कमजोरी पे हिट करता तो अपन क्या करना वो चीज से लड़ने की कोशिश करना आप ऐसा बोले मेरे को ऐसा दिखा कि मैं मेरे अंदर पहले गुस्सा बहुत था और अभी भी शायद है तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ जो भी है जिसको जैसा है कमजोरी है उसको ठीक करने की अगर ऐसा लेके चले ना भैया तो कुछ भी परेशानी नहीं है एक्चुअली लोग बोलते हैं इस्लाम बाल से बारीक है ये है वो है कुछ भी नहीं है भाई बहुत आसान है बोलता हूँ बहुत आसान है यार समझ जाना चाहिए नौजवानों बहुत आसान है कुछ भी नहीं है मैं खुद पहले ऐसा होता था भैया मतलब नमाज पढ़ने के लिए नमाज के लिए मैं वो होता था तो सोच लो आप नमाज पढ़ने बहुत इतरात मतलब घर वाले बोलते थे जाओ बहुत कभी कभी तो ऐसा होता था जब नमाज पढ़ना दिल नहीं बोलता था नीचे सलार में बढ़ जाता था दोस्तों के पास चले जाता था अल्लाह माफ करे मेरे को वैसा सीन होता था भाई तो अपन अपने आप से अपने को निकलना पड़ता पहले तो दूसरों का छोड़ स्टेप लेना पड़ता है एक स्टेप लेंगे तो अल्लाह भी 10 स्टेप लेंगे चल के जाएंगे तो दौड़ जी बिल्कुल जज़ाकल्लाहु खैरन बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप वक्त दिए अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया बारकल्लाहु फीक ये हमारे थे हसनैन जैसा ये बता रहे थे कि इंसान के पास हर इंसान की कमज़ोरी रहती है और शैतान जो है आप जिस बात पे मजबूत रहते वहाँ पर आपको नहीं कराता अगर आपको म्यूज़िक से नफरत है तो शैतान आपको कभी भी म्यूज़िक सुनने के लिए नहीं भटकाएगा आपकी कमज़ोरी दूसरी चीज़ें सिगरेट पीना है या फिर आपकी कमज़ोरी जो है गंदी चीज़ें देखना है तो शैतान वहाँ पर आपको अटैक करेगा तो अपनी कमज़ोरी समझना और ऐसे नौजवानों के जो है लेसन्स आप देखो ये कोई अलग मखलूक नहीं है या कोई एक अलग दुनिया में नहीं रह रहे हैं यहीं पर हमारे साथ चलने फिरने उठने बैठने वाले नौजवान हैं ये लोग जब अपनी लाइफ्स को चेंज करके जो है ना दीन पे चलते हुए बड़े फ़ख्र के साथ इत्मीनान के साथ और सुकून के साथ अमल कर सकते हैं और ख़ुद देखिए आप उनकी ज़बानी सुनिए अल्लाह इज़्ज़तें से नवाजा ये कहते हैं पहले ज़्यादा लोग मेरे से बात नहीं करना पसंद करते आज हम सब इनसे बात करना पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि बहुत सारे दोस्त भी पसंद करते हैं सिर्फ हम नहीं थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से क्योंकि वतइज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर अल्लाह ताला के हाथों में अल्लाह के हाथ में जो है ना इज़्ज़त देना किसको नहीं देना और इज़्ज़त दीन इस्लाम से मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह तो ऐसे नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे आप दुआ करिए और अगर आप कोई भी नौजवान कोई अपनी लाइफ की ऐसी स्टोरी है जिसमें आप दीन में आए और चेंज हुए आप आना चाहते हैं तो रीच आउट टू अस इंशाल्लाह ताला हम आपको यहाँ पर इनवाइट करेंगे ताकि आपकी बात से कोई और दूसरे नौजवान भी मोटिवेट हो जब तक के लिए दूसरे हमारे वीडियो से आप देखते रहिए शेयर करिए और ऐसे नौजवानों को जोड़िए इंशाल्लाह ताला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।